अमेरिका ईरान सोच भी ना पाए, भारत चुपके से कर गया तगड़ा खेल। भारत को मिली है ऐसी चीज जिसके लिए अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं। सच में भारत ने गजब कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक, भारत के आई काम। जिस ताकत को दुनिया पाना चाहती है वो ताकत भारत को देगा ऑस्ट्रेलिया। चीन सख्ते में आया, अमेरिका हैरान। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा तगड़ा खेल हो गया है जिसकी भनक अमेरिका और ईरान जैसे बड़े मुल्क को भी नहीं लगी। जब महाशक्तियां आपस में उलझी हुई थीं, तब भारत चुपके से बाजी मार ले गया और एक ऐसी बेशकीमती ताकत अपने नाम कर ली जिसे पाने के लिए दुनिया के रईस देश तरसते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वो कर दिखाया है जिससे चीन के होश उड़ गए हैं और अमेरिका हैरान है। आखिर वो कौन सी महाशक्तिशाली चीज है जो ऑस्ट्रेलिया से सीधे भारत आ रही है? क्यों इस एक चीज के पीछे पूरी दुनिया पागल है? क्या वाकई में भारत ने दुनिया की नजरों से बचकर इतिहास का सबसे बड़ा सौदा कर लिया है? देश के कोने कोने को रोशन करने वाले इस महाखेल की पूरी कहानी चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है यूरेनियम। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस यूरेनियम में ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका और ईरान जैसे देश भी इतने महीने से लड़ रहे हैं। तो दरअसल यूरेनियम इस धरती का वो जादुई ईंधन है जिससे पल भर में पूरी दुनिया को रोशन करने वाली बिजली भी बन सकती है और पलक झपकते ही तबाही मचाने वाला परमाणु बम भी। अमेरिका हमेशा से डरता आया है कि कहीं ईरान इस यूरेनियम का इस्तेमाल करके खतरनाक परमाणु बम न बना ले, और इसी चक्कर में दोनों देशों के बीच अब तलवारें खिंची हुई है। पूरी दुनिया इस यूरेनियम को पाने के लिए पानी की तरह से पैसा बहा रही है, लेकिन इसे बेचना हर किसी के बस की बात नहीं है। मगर इसी बीच भारत ने वैश्विक मंच पर एक बड़ा धक्का मार दिया है। लंबे इंतजार और कई सालों से चल रही बातचीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर भारत को यूरेनियम देने का सबसे बड़ा ऐतिहासिक समझौता कर लिया है। दोनों देशों के बीच इस ऐतिहासिक समझौते पर मोहर लग चुकी है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। और इस डील में क्या है वो भी समझ लीजिए। इस डील के मुताबिक अब ऑस्ट्रेलिया भारत को बिजली बनाने के लिए यूरेनियम की सप्लाई शुरू करेगा। देखिए, भारत में बिजली की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये हमारी आज की ऊर्जा जरूरत है और भारत कोयले का इस्तेमाल कम करके साफ सुथरी बिजली बनाना चाहता है। इसके लिए हमें परमाणु बिजली घरों की भी जरूरत है जिन्हें चलाने के लिए यूरेनियम नाम का ईंधन हमें चाहिए ही चाहिए होता है। भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना करीब 28% यूरेनियम है। काफी सालों की बातचीत के बाद अब दोनों देशों ने तय किया है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को परमाणु रिएक्टर चलाने के लिए यूरेनियम बेचेगा। और इस डील में साफ शर्त भी है कि भारत इस यूरेनियम से बम या हथियार नहीं बनाएगा, बल्कि इसका इस्तेमाल घरेलू बिजली बनाने के लिए या बिजली उत्पादन के लिए ही करेगा। ये शर्त लगा दी गई है कि सिर्फ शांति से बिजली पैदा करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होगा जो ऑस्ट्रेलिया हमें देगा। और इसके अलावा ही दोनों देशों के बीच जरूरी बातें भी तय हुई हैं। गाड़ियों की बैटरी के लिए जरूरी लिथियम जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई भी अब आसान हो जाएगी। दोनों देशों की सेनाएं भी अब मिलकर अभ्यास करेंगी। रक्षा क्षेत्र में भी स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे और इसरो के गगनयान मिशन की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने एक द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग सेंटर बनाने भी हमें देगा। तो साथ ही आपस में व्यापार बढ़ाने और ऑस्ट्रेलिया के बड़े फंड से भारत के हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने पर भी पक्की मोहर लगेगी। सीधे शब्दों में कहूं तो ये डील भारत की बिजली की टेंशन दूर करने और दोनों देशों के एक मजबूत दोस्त बनाने के लिए ये डील एक पक्की डील है। भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ये सौदा किसी वरदान से कम नहीं है। अभी तक भारत को अपनी बिजली जरूरतों के लिए महंगे कोयले, विदेशी तेल पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस यूरेनियम भंडार की मदद से भारत साल 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु बिजली बनाने के अपने बड़े सपने को आसानी से सच कर पाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि देश में बिजली सस्ती होगी और विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता खत्म होगी। इस ताकत के मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा एक अलग ही मुकाम पर पहुंचेगा। यूरेनियम सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का एक बड़ा पावर सिंबल है।
भारत को बिना किसी रुकावट के यूरेनियम मिलने का मतलब है कि अब दुनिया भारत की परमाणु नीति और उसकी साख पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। इस समझौते के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का दबदबा और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम समझौते के बाद भारत बिना परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसे ये महा ईंधन मिलने जा रहा है। और इसी बात ने महाशक्तियों के होश उड़ा दिए हैं। चीन इसीलिए सदमे में है क्योंकि भारत को ईंधन मिलते ही एशिया में उसका परमाणु और ऊर्जा का एक तरफा दबदबा खत्म हो सकता है, उसे चुनौती मिल सकती है। चीन को लगता था कि भारत के पास यूरेनियम की कमी है, इसलिए भारत कभी भी ऊर्जा के मामले में उससे आगे नहीं निकल सकता। लेकिन इस डील ने चीन के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका इसलिए हैरान है क्योंकि भारत ने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के, बिना किसी पाबंदी की परवाह किए दुनिया के सबसे बड़े परमाणु नियमों को अपनी सूझबूझ से बाईपास कर दिया। महाशक्तियां सोचती रह गईं और भारत ग्लोबल पावर गेम का शहंशाह बनने की तरफ बढ़ता गया। अब भारत चालाकी से विदेशी यूरेनियम से बिजली बनाएगा और अपने घरेलू यूरेनियम को मिसाइलों के लिए सुरक्षित कर सकेगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि महाशक्तियों की नाक के नीचे भारत ने न सिर्फ ये समझौता किया बल्कि एक तरह से यूरेनियम समझो चुरा लिया। पर जो भी हो दोस्तों, भारत ने अपना खेल तो यहाँ कर दिया। अगर आपने गौर किया हो तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गजब का मास्टरमाइंड लगाया और उनकी टीम ने ऐसी स्ट्रेटेजी जुटाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 दिनों का ये रणनीतिक दौरा किया और इसमें अहम भूमिका बनाई गई। जहां भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम देने को तैयार है, मतलब साफ है भारत ने बिना कोई शोर मचाए सही समय पर सही दांव खेलकर दुनिया को हैरान कर दिया। जहां बड़े बड़े प्रतिबंधों और लड़ाइयों में देश उलझे हुए हैं, वहीं भारत ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से देश के भविष्य को सुरक्षित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से आने वाली यूरेनियम की ये खेप भारत की विकास यात्रा में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि ये भारत की कितनी बड़ी जीत और कितना स्ट्रॉन्ग स्टेप है भविष्य को देखते हुए? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल इस रिपोर्ट में